प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी। आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। सब कुछ आप हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। आप ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हमारा वास्तविक गुरु हमारे भीतर है, और वह है विवेक। ये विवेक भगवान ने दिया है, और भगवान ने अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर को दे दिया, सब साधन सामग्री दे दी। तो क्या गुरु जी को बाकी छोड़ दिया? तो शरीर निर्वाह के लिए तो चिंता विचार करने की जरूरत ही नहीं है। पर शरीर छूटने के बाद क्या होगा, इसके लिए चिंता करने की बहुत जरूरत है। जो होने वाला है वह होकर होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। फिर चिंता किस बात की? हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। और शरीर को जो चाहिए वह प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निश्चित है। फिर चिंता किस बात की? तो भगवान की ओर से हमारे निर्वाह का प्रबंध तो है, पर भोग का प्रबंध नहीं है। इसीलिए निर्वाह की चिंता और भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं और करेंगे उसी में मेरा हित है, ऐसा विश्वास करके हर परिस्थिति की प्राप्ति में निश्चिंत रहना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दुख चिंता का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है, प्रयुक्त मूर्खता है। और ये मूर्खता सत्संग से मिटती है। मनुष्य जो जो अपने शरीर की चिंता छोड़ता है, त्यों त्यों उसके शरीर की चिंता संसार करने लगता है। तो भगवान के भरोसे रहने पर किसी प्रकार की चिंता टिक ही नहीं सकती। जिसे नहीं करना चाहिए उसे करने से, और जिसे करना चाहिए उसे नहीं करने से ही चिंता और भय होते हैं। तो भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा समर्थ है, और हमसे ज़्यादा दयालु है। फिर हम चिंता क्यों करें? मृत्यु काल की सब सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, नया नहीं बनाना पड़ेगा। उठाने वाले आदमी भी तैयार है, नए नहीं जमेंगे। और जलाने की जगह भी तैयार है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जलाने की जगह भी तैयार है, नई नहीं लेनी पड़ेगी। जलाने जलाने के लिए लकड़ी भी तैयार है, नए वृक्ष नहीं लगाने पड़ेंगे। केवल केवल श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही ये सब सामग्री जुट जाएगी। फिर निश्चिंत कैसे बैठे हो?
चेत करो, ये संसार सदा रहने के लिए नहीं, यहाँ केवल मरने ही मरने वाले रहते हैं। फिर पैर फैलाए कैसे बैठे हो, विचार करो, क्या ये दिन सदा ऐसे ही रहेंगे? मकान यहाँ बना रहे हो, सजावट यहाँ कर रहे हो, सागर यहाँ कर रहे हो, पर खुद खुद मौत की तरफ भागे चले जा रहे हो। जहाँ जाना है पहले पहले उसको ठीक करो। निश्चित समय पर चलने वाली गाड़ी के लिए भी जब पहले से सावधानी रहती है, फिर जिस मौत रूपी गाड़ी का कोई समय निश्चित नहीं, उसके लिए तो हर दम सावधानी रहनी चाहिए। करेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरेंगे ये निश्चित है। आप भगवान को नहीं देखते, पर भगवान आपको निरंतर देख रहे हैं। आने वाला जाने वाला होता है, ये नियम है। काल रूप अग्नि में सब कुछ निरंतर जल रहा है। फिर किसका भरोसा करे, किसकी इच्छा करे? विचार करो कि अपना कौन है। अगर अगर अभी मौत आ जाए तो कोई हमारी सहायता कर सकता है क्या? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जन्मदिन आने पर बड़ा आनंद मनाते हैं कि हम इतने वर्ष के हो गए। वास्तव में इतने वर्ष के हो नहीं गए, प्रयुक्त इतने वर्ष मर गए, अर्थात हमारी उम्र में से इतने वर्ष कम हो गए और मौत नज़दीक आ गई। बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं, उसके पास धन होगा कि नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसीलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रिया मन बुद्धि आदि कारणों से नहीं। जब तक नाशवान वस्तुओं में सत्यता दिखेगी तब तक बोध नहीं होगा। बोध होने पर अपने में दोष तो रहते नहीं और गुण विशेषता दिखते नहीं। जो हमारा स्वरूप नहीं है उसका त्याग संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो जो हमारा स्वरूप है उसका बोध हो जाएगा। साधक में कोई भी आग्रह नहीं रहना चाहिए, न दैत्य का न अदैत्य का। आग्रह रहने से बोध नहीं होता। जब तक अहम है तब तक तत्व ज्ञान का अभिमान तो हो सकता है, पर वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक अपने में राग देश है तब तक तत्व बोध नहीं हुआ है, केवल बातें सीखी है। तत्व ज्ञान होने में कई जन्म नहीं लगते। उत्कुट अभिलाषा हो तो मिनटों में हो सकता है, क्योंकि तत्व सदा सर्वदा विद्यमान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तत्व ज्ञान अभ्यास से नहीं होता, प्रयुक्त अपने विवेक को महत्व देने से होता है। अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, तत्व नहीं मिलता। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक सब प्राणी कैदी है। कैदी का लक्षण है पाप कर्म करे और अपनी मर्जी से और दुख भोगे। दूसरे की मर्जी से मैं ब्रह्मा हूँ यह अनुभव नहीं है, प्रयुक्त अहंग्र उपासना है। इसीलिए तत्व ज्ञान होने पर मैं ब्रह्मा हूँ यह अनुभव नहीं होता। तत्व ज्ञान होने पर काम क्रोधादि विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब तक हमारी दृष्टि में असत्य की सत्ता है, तब तक विवेक है। असत्य की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अपने में और दूसरों में निर्दोषता का अनुभव होना तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है। तत्व ज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुष परिस्थिति से रहित नहीं होता, प्रयुक्त सुख दुख से रहित होता है। तत्व ज्ञान शरीर का नाश नहीं करता, प्रयुक्त शरीर के संबंध का अर्थात अहंता ममता का नाश करता है। तत्व ज्ञान अर्थात अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसा है वैसा अनुभव कर लेने का नाम ही ज्ञान है। जैसा है नहीं वैसा मान लेने का नाम अज्ञान है। पूर्ण त्याग तभी होता है जब त्याग का किंचित भी अभिमान न आए। अभिमान तभी आता है जब अंतःकरण में त्याज्य वस्तु का महत्व अंकित हो। अंत वस्तु के त्याग की अपेक्षा वस्तु के महत्व का त्याग श्रेष्ठ है। जब तक किसी से कोई भी प्रयोजन रहता है, तब तक वास्तविक त्याग नहीं होता। काम क्रोध अहंता ममता आदि को जब हम पकड़ना जानते हैं, तो उनको छोड़ना भी हम जानते ही है, परंतु हम उनको छोड़ना चाहते नहीं। इसीलिए उनके त्याग में असमर्थता प्रतीत हो रही है। मुक्ति इच्छा के त्याग से होती है और वस्तु के त्याग से नहीं। तो शरीर कभी भी हमारे काम नहीं आता। प्रयुक्त शरीर में मैं मेरेपन का त्याग ही हमारे काम आता है। शरीर संसार अपने आप छूट रहे हैं, पर इससे कल्याण नहीं होगा। छूटने वाली चीज को आप छोड़ दे, उससे मैं मेरापन हटा ले, तब कल्याण होगा। अंतःकरण में रुपयों का महत्व होने से ही रुपयों के त्याग में विशेषता दिखती है और उनके त्याग का अभिमान आता है। अंत त्याग के अभिमान में रुपयों का ही महत्व है। त्याग करने से अपनी उन्नति होती है तथा वस्तु शुद्ध हो जाती है, और भोग करने से अपना पतन होता है तथा वस्तु का नाश हो जाता है। मनुष्य खुद तो भोगी बनता है, पर दूसरों को त्यागी देखना चाहता है। यह अन्याय है। यदि उसे त्यागी अच्छा लगता है, तो वह खुद त्यागी क्यों नहीं बनता। वास्तविक त्याग वह है जिसमें त्याग वृत्ति का भी त्याग हो जाए। सर्वथा निर्दोष जीवन तो सबका हो सकता है, पर सर्वथा दोषी जीवन कभी किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का अंश होने से
जीव स्वयं निर्दोष है और दोष आगंतुक है और नाशवान के संग से आते हैं। साधक जब अपने दोषों को दोष रूप से देखकर उनके दुख से दुखी हो जाता है, उनका रहना उसे असहनीय हो जाता है, तो फिर उसके दोष ठहर नहीं सकते और भगवान की कृपा उन दोषों का शीघ्र ही नाश कर देती है। जितने भी विकार है वे सब नाशवान वस्तु को महत्व देने से ही पैदा होते हैं। ठगने में दोष है और ठगे जाने में दोष नहीं है। सब में भगवत द्रा करने से संपूर्ण विकारों का नाश हो जाता है और संतोष से काम, क्रोध और लोभ तीनों नष्ट हो जाते हैं। दोषों की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, गुणों की कमी का नाम ही दोष है और वह कमी असत्य को सत्ता और महकता देने से ही आती है। सभी विकार विकारी शरीर में ही होते हैं, निर्विकार स्वरूप में कोई विकार नहीं होता। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं, वह है संसार का संबंध। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह है भगवान का संबंध। लोभ के कारण आवश्यक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती और प्राप्त वस्तु का सदुपयोग नहीं होता। अपने में गुणों का अभिमान होने से ही दूसरों में दोष दिखते हैं और दूसरों में दोष देखने से अपना अभिमान पुष्ट होता है। जो साधक अपने दोषों को मिटाना चाहता है उसे दूसरे के दोषों की ओर नहीं देखना चाहिए। दूसरों के दोष देखने से अपने दोष पुष्ट होते हैं और दोषों के साथ संबंध हो जाने से नए नए दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरों के दोष देखने से न हमारा भला होता है न दूसरों का। मनुष्य का अंतःकरण जितना दोषी मलिन होता है उतना ही उसको दूसरों में दोष दिखता है। रेडियो की तरह मलिन अंतःकरण ही दोष को पकड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी मुझे बुरा न समझे तो दूसरे को बुरा समझने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी को भी बुरा न समझने से भलाई भीतर से प्रकट होती है और भीतर से प्रकट हुई भलाई ठोस और व्यापक होती है। यदि आप अपने निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी में भी दोष न देखें, न अपने में न दूसरे में। दूसरे को निर्दोष बनाने की नियत से उसके दोष देखने में बुराई नहीं है। बुराई है दूसरे के दोष दिखने पर प्रसन्न होना। सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष है। अंत पुत्र शिष्य आदि को स्वरूप से निर्दोष मानकर और उनमें दिखने वाले दोष को आगंतुक मानकर ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनके आगंतुक दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम दूसरे में दोष मानेंगे तो उसमें वे दोष आ जाएंगे, क्योंकि उसमें दोष देखने से हमारा त्याग, तप, बल आदि भी उस दोष को पैदा करने में स्वाभाविक सहायक बन जाएंगे, जिससे वह व्यक्ति दोषी हो जाएगा और हमारा भी नुकसान होगा।
रुपयों को सबसे बढ़िया मानना बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। धर्म के लिए धन नहीं चाहिए, मन चाहिए। धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता। मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है। रुपयों के कारण कोई सेठ नहीं बनता, प्रयुक्त कंगला बनता है। वास्तव में सेठ वही है जो श्रेष्ठ है, अर्थात जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। अभी जो धन मिल रहा है वह वर्तमान कर्म का फल नहीं है, प्रयुक्त प्रारब्ध का फल है। वर्तमान में धन प्राप्ति के लिए जो झूठ कपट बेईमानी चोरी आदि करते हैं उसका फल दंड तो आगे मिलेगा। अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन हमारे काम आ जाए यह नियम नहीं है, परंतु इसका दंड भोगना पड़ेगा। यह नियम है। जहाँ रुपयों की जरूरत होती है वहाँ परमार्थ नहीं होता, प्रयुक्त रुपयों की गुलामी होती है। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए रुपये खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी हमें रुपये रखने का हक है। धन के लिए झूठ कपट बेईमान आदि करने से जितनी हानि होती है उतना लाभ होता ही नहीं, अर्थात तो उतना धन आता ही नहीं। और जितना धन आता है उतना पूरा का पूरा काम आता ही नहीं। अंत थोड़े से लाभ के लिए इतनी अधिक हानि करना कहाँ की बुद्धिमानी है। मरने पर मरने पर स्वभाव साथ जाएगा, धन साथ नहीं जाएगा। परंतु मनुष्य स्वभाव को तो बिगाड़ रहा है और धन को इकट्ठा कर रहा है। बुद्धि की बलिहारी है। रुपया मिलने से मनुष्य स्वाधीन नहीं होता, प्रयुक्त रुपयों के पराधीन होता है। क्योंकि रुपये पर है। धन के रहते हुए तो मनुष्य संत बन सकता है, पर धन की लालसा रखते हुए मनुष्य संत नहीं बन सकता। दरिद्रता धन मिलने से नहीं मिटती, प्रयुक्त धन की इच्छा छोड़ने से मिटती है। धन रहते हुए तो मनुष्य संत बन सकता है, पर धन की लालसा रहते हुए मनुष्य संत नहीं बन सकता। दरिद्रता धन मिलने से नहीं मिटती, प्रयुक्त धन की इच्छा छोड़ने से मिटती है। मनुष्य की इज्जत धन बढ़ने से नहीं है, प्रयुक्त धर्म बढ़ने से है। धन से वस्तु श्रेष्ठ है और वस्तु से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य से विवेक श्रेष्ठ है और विवेक से भी सत्य तत्व परमात्मा श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म उस सत्य तत्व को प्राप्त करने के लिए ही है। साधक की समझ में चाहे कुछ न आता हो, उसको भगवान की शरण लेकर भगवान नाम जप तो आरंभ कर ही देना चाहिए। भगवान नाम का जप और कीर्तन दोनों कलयुग से रक्षा करके उद्धार करने वाले हैं। नाम जप में प्रगति होने की पहचान ये है कि नाम जप छूटे नहीं, नाम जप में रुचि। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो भगवान नाम का जप और कीर्तन दोनों कलयुग से रक्षा करके उद्धार करने वाले हैं। नाम जप में प्रगति होने की पहचान ये है कि नाम जप छूटे नहीं। नाम जप में रुचि नाम जप करने से ही होती है और नाम जप अभ्यास नहीं है, प्रयुक्त पुकार है। अभ्यास में शरीर इंद्रिया मन की और पुकार में स्वयं की प्रधानता रहती है। नाम जप सभी साधनों का पोषक है। भगवान नाम सबके लिए खुला है और जीव अपने मुख में है, फिर भी नरक में जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो भगवान का होकर नाम लेने का जो मातम्य है वह केवल नाम लेने का नहीं है, कारण कि नाम जप में नामी भगवान का प्रेम मुख्य है, उच्चारण क्रिया मुख्य नहीं है। संख्या क्रिया की तरह वृत्ति रहने से निर्जीव जप होता है और भगवान की तरह वृत्ति रहने से संजीव जप होता है। इसीलिए जप और कीर्तन में क्रिया की मुख्यता न होकर प्रेम भाव की मुख्यता होनी चाहिए कि हम अपने प्यारे का नाम लेते हैं। भगवान का कौन सा नाम और रूप बढ़िया है, यह परीक्षा न करके साधक को अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि मुझे कौन सा नाम और रूप अधिक प्रिय है। नारायण हरि हरि। कोई हमारा अपकार करता है तो उससे वस्तुतः हमारा उपकार ही होता है, क्योंकि उसके अपकार से हमारे पाप कटते हैं। दूसरों की बुराई करने से तो पाप लगता ही है। बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है। अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने के समान कोई पाप नहीं है। अब मैं पूर्ण पाप नहीं करूँगा, ये पाप का असली प्रायश्चित है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मनुष्य जन्म में किए हुए पाप नरकों एवं 84 लाख योनियों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, प्रयुक्त शेष रह जाते हैं और जन्म मरण का कारण बनते हैं। जहाँ मनुष्य अनुकूलता से सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है, वहाँ ही वह पाप पुण्य से बंधता है। नाशवान को महत्व देना ही
बंधन है और इसी से सब पाप पैदा होते हैं। अगर सुख की इच्छा है तो पाप करना न चाहते हुए भी पाप होगा। सुख की इच्छा ही पाप करना सिखाती है। अंत पापों से छूटना हो तो सुख की इच्छा का त्याग करो। जहाँ दूसरों को दुख देने की और अपना मतलब सिद्ध करने की नियत होती है वही पाप लगता है और बंधन होता है। छिपाने से पाप और पुण्य दोनों दोनों विशेष फल देने वाले हो जाते हैं। इसीलिए अपने पाप तो प्रकट कर देने चाहिए पर पुण्य प्रकट नहीं करने चाहिए। किसी व्यक्ति को भगवान की तरह लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है। मुझे सुख मिल जाए तो ये सब पापों की जड़ है। पहले पाप कर ले, पीछे प्रायश्चित कर लेंगे। इस प्रकार जानबूझ कर किए गए पाप प्रायश्चित से नष्ट नहीं होते। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरह चलना ही पड़ेगा, चाहे आज चले या अनेक जन्मों के बाद। तो फिर देरी क्यों। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्रत्येक मनुष्य को भगवान की तरह चलना ही पड़ेगा, चाहे आज चले या अनेक जन्मों के बाद। तो फिर देरी क्यों। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाने पर साधक को भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संतों की प्रसन्नता कृपा प्राप्त होती है। जब साधक स्वयं भगवान में लग जाता है तब उसके मन बुद्धि भगवान में स्वतः लग जाते हैं। उनको लगाना नहीं पड़ता। पारमार्थिक मार्ग में साधक को सांसारिक अनुकूलता, धन, मान, बढ़ाई, आराम आदि तभी तक बाधक प्रतीत होती है जब तक उसमें सांसारिक सुख की कुछ इच्छा या रुचि विद्यमान है। सांसारिक सिद्धि और सिद्धि में राजी नाराज होने वाला मनुष्य पारमार्थिक मार्ग में तत्परता से नहीं चल सकता। पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु है। किसी तरह से भगवान में लग जाओ, फिर भगवान अपने आप संभालेंगे। परमात्मा की तरह चलने से संसार का कार्य व्यवहार भी ठीक चलता है। पर संसार की तरह चलने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अपने को परमात्मा में चाहे भेदभाव से लगाओ चाहे अभेदभाव से लगाओ, परिणाम एक ही होगा। संसार के काम में तो नफा
और नुकसान दोनों होते हैं, पर भगवान के काम में नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं। तो संसार की तरह चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरह चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं। स्वार्थ आदमी स्वार्थी आदमी पारमार्थिक मार्ग में भी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करता है और पारमार्थिक साधक सांसारिक व्यवहार में भी अपना परमार्थ ही सिद्ध करता है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं धुआं हो जाता है। यदि इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो इच्छा और अधिक बढ़ जाती है, और इच्छा बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। तो जिस दिन सांसारिक रुचि मिटेगी उसी दिन पारमार्थिक रुचि पूरी हो जाएगी। सांसारिक विषयों में असंतोष करने से पतन होता है और पारमार्थिक विषय में असंतोष करने से उत्थान होता है। तो संसार में तो करने से उन्नति होती है, पर पारमार्थिक मार्ग में न करने से उन्नति होती है। संसार में लगने से पतन भी बाकी रहता है, उत्थान भी बाकी रहता है, परंतु परंतु भगवान में लगने से पतन तो होता नहीं, उत्थान बाकी रहता नहीं। तो प्रारब्ध चिंता मिटाने के लिए है, निकम्मा बनाने के लिए नहीं। मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार पाप पुण्य नहीं करता, क्योंकि कर्म का फल कर्म नहीं होता, प्रयुक्त भोग होता है। प्रारब्ध का काम तो केवल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति को उत्पन्न कर देना है, पर उसमें सुखी दुखी होने अथवा न होने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। ये सर्वज्ञ सर्वशोध सर्वसमर्थ प्रभु का विधान है कि अपने पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह अपने किसी न किसी पाप का ही फल होता है, और जो होता है वह ठीक ही होता है, वे ठीक होता ही नहीं। इसीलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध आचरण प्रारब्ध से नहीं होते, प्रयुक्त कामना से होते हैं। एक करना होता है और एक होना होता है, दोनों का विभाग अलग अलग है। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसीलिए मनुष्य अपने कर्तव्य में स्वाधीन है और होने होने फल प्राप्ति में पराधीन है।
तो संसार से सर्वथा राग हटते ही भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। जो चीज़ अपनी होती है वह सदा अपने को प्यारी लगती है। अंत एकमात्र भगवान को अपना मान लेने पर भगवान में प्रेम प्रकट हो जाता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह परमात्मा तो प्रिय नहीं लगता, पर जो नित्य निरंतर बदल रहा है वह संसार प्रिय लगता है। तो जब तक संसार में आसक्ति है तब तक भगवान में असली प्रेम नहीं है। संसार की सुखासक्ति ही भगवत प्रेम में खास बाधक है। अगर सुखासक्ति का त्याग कर दिया जाए तो भगवान में प्रेम स्वतः जागृत हो जाएगा। जब तक नाशवान की तरह खिंचाव रहेगा तब तक साधन करते हुए भी अविनाशी की तरह खिंचाव प्रेम और उसका अनुभव नहीं होगा। तो भगवान में अनन्य प्रेम का नाम राधा तत्व है। जब तक संसार में आकर्षण रहता है तब तक राधा तत्व अनुभव में नहीं आता। तो भगवान में प्रेम होने के समान कोई भजन नहीं है। भगवान में प्रेम होने के समान कोई भजन नहीं है। जब तक साधक अपने मन की बात पूरी करना चाहेगा तब तक उसका न सगुण में प्रेम होगा न निर्गुण में। तो भगवत प्रेम यज्ञ तप दान व्रत तीर्थ आदि से नहीं प्राप्त होता। प्रयुक्त भगवान में दृढ़ अपनेपन से प्राप्त होता है। तपस्या से प्रेम नहीं मिलता, प्रयुक्त शक्ति मिलती है। प्रेम भगवान में अपनापन होने से मिलता है। भगवत प्रेम में जो विलक्षण रस है वह ज्ञान में नहीं है, और ज्ञान में तो अखंड अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। भेद मत में होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम संपूर्ण मतवादों को खा जाता है। और भगवान की तरह खिंचाव होने का नाम भक्ति है, और भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती, प्रयुक्त उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान की तरफ खिंचाव होने का नाम भक्ति है, और भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती, प्रयुक्त उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। तो भगवान के प्रेम के लिए उनमें दृढ़ अपनापन की जरूरत है।
और उनके दर्शन के लिए उत्कट अभिलाषा की जरूरत है। संसार को जानोगे तो उससे वैराग्य हो जाएगा, और परमात्मा को जानोगे तो उनमें प्रेम हो जाएगा, जिसका मिलना अवश्यम भावी है। उस परमात्मा से प्रेम करो, और जिसका बिछुड़ना अवश्यम भावी है उस संसार की सेवा करो। तो प्रेम वही होता है जहाँ जहाँ अपने सुख और स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। प्रेम मुक्ति से भी आगे की चीज है। मुक्ति तक तो जीव रस का अनुभव करने वाला होता है, पर प्रेम में वह रस का दाता बन जाता है। ज्ञान मार्ग में दुख बंधन मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है, पर मिलता कुछ नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। ज्ञान के बिना प्रेम मोह में चला जाता है, और प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है। जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है और कृपा का आश्रय है, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। भगवान की कृपा उसकी मुक्ति के रस को फीका करके प्रेम का अनंत रस प्रदान कर देती है। तो अपने मत का आग्रह और दूसरे मत की अपेक्षा खंडन अनादर न करने से मुक्ति के बाद भक्ति प्रेम की प्राप्ति स्वतः होती है। भोगेच्छा का अंत होता है और मुमुक्षु अथवा जिज्ञासा की पूर्ति होती है, पर प्रेम पिपासा का न तो अंत होता है और न पूर्ति ही होती है। प्रयुक्त व प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। तो संसार में तो आकर्षण और विकर्षण, रुचि अरुचि दोनों होते हैं, पर परमात्मा में आकर्षण ही आकर्षण होता है, विकर्षण होता ही नहीं। यदि होता है तो वास्तव में आकर्षण हुआ ही नहीं। जैसे सांसारिक दृष्टि से लोभ रूप आकर्षण के बिना धन का विशेष महत्व नहीं है, ऐसे ही प्रेम के बिना ज्ञान का विशेष महत्व नहीं है। उसमें शून्यवाद आ सकता है।
तो एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसने परमेश्वर जी से, कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। तो राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण कि एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, और दूसरे की वह अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो बात कहो। रानी ने कहा कहो। तो राजा ने कहा कि आप अपने गुरुजी के पास जाती है। भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। तो रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरुजी से मिलूंगा और उनसे ये बात स्पष्ट करूंगा। तो राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिना भक्ति नहीं होती, क्या भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछ कर जाप कर ले, पर्याप्त है। तो संत जी ने कहा कि राजन, आपकी बात में दम है और मैं आपके राज दरबार में आऊँगा, वहाँ इस बात का उत्तर दूंगा। तो निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा जी सिंहासन पर विराजमान था, आस पास सिपाही खड़े थे। तो संत जी के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत जी ने जाते ही आस पास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत जी ने लगातार 3 बार यही वाक्य आदेश दोहराए कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसीलिए बहका रहा था कि इसके राज्य को प्राप्त कर लूँ। तो राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। तो राजा के हाथ का संत जी की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत जी को गिरफ्तार कर लिया। तो संत जी ने कहा कि हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। तो राजा ने कहा कि आप ये क्या बकवास कर रहे थे, मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। तो संत जी ने कहा कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्या लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपको उत्तर दूँ। तो राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत जी को छोड़ दिया और संत जी ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। तो सिपाही टस से मस नहीं हुए और आप जी ने यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो आपके वचन में राज की शक्ति है और मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है।
तो आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा, और मैं वही नाम जप करने को कहूँगा तो वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसीलिए पूर्ण संत जी से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि सतगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुना कर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्मा अर्थात परमात्मा की साधना करने के लिए विचार प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है और फिर वह देवता बन जाता है। तो कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिना नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं तो वह व्यर्थ है। ये वेदों तथा पुराणों में भी प्रणाम है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे तो वह भी व्यर्थ है, उसको भी कोई लाभ नहीं होगा। तो ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तो वहाँ के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं। मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आ गया हूँ। तो द्वारपालों ने बताया कि ऋषि जी ये आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ दिन ही चलेगी और आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ऋषि सुखदेव जी ने अपनी सिद्धि का अभिमान था वह नहीं माना। बात भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई तो श्री विष्णु जी ने भी ये बात कही कि ऋषि जी पहले आप गुरु बनाओ फिर यहाँ आओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान पृथ्वी लोक पर मेरे समान कोई नहीं है, न कोई ढंग का गुरु है। कृपा आप ही बताइए कि मैं किसको गुरु बनाऊं। तो श्री विष्णु जी ने बताया कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ। ये कहकर श्री विष्णु जी अपने महल में चले गए
सुखदेव ऋषि वापिस पृथ्वी पर आए तो राजा जनक से दीक्षा लेकर उनके बताए भक्ति मंत्रों का जाप किया। तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने दिया। इसीलिए गुरु बनाकर भक्ति करने से ही सफलता संभव है। बिना गुरु भक्ति दान आदि आदि करना व्यर्थ है। गुरु पूरा हो, झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। पूरे गुरु की क्या पहचान है? हम तो जिस भी संत से ज्ञान सुनते हैं वह पूर्ण सतगुरु लगता है। तो संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा को परमेश्वर जी कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर अपने सतलोक सनातन परम धाम में लेकर गए थे। ऊपर से सर्व लोकों का अवलोकन करवाकर वापिस पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग्य परमेश्वर कबीर जी ने खोला था। उसके आधार से संत गरीबदास जी ने गुरु की पहचान बताई है कि जो सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु होता है, सतगुरु होगा वह ऐसा तत्व ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सतगुरु 4 वेदों तथा 6 सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। यही परिणाम परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में कर दिया है। तो कबीर जी परमेश्वर जी ने कहा है कि जो सच्चा गुरु होगा उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं। सब वेद तथा शास्त्रों का वह ठीक से जानता है। दूसरे वह स्वयं भी भक्ति मन कर्म वचन से करता है अर्थात उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। तीसरा लक्षण ये है कि वह सर्व अनुयायियों से समान व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं रखता। और चौथा लक्षण यह है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों 4 वेद तो सर्व जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। इन सर्व वेदों के अनुसार करता और कराता है। मैं केवल ओम ये एक नाम है जाप करने का। तो यजुर्वेद में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़के के साथ करो। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मानकर स्मरण करो। ओम का जाप मुख्य प्रयुक्त करने से इतना अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा जितना ओम के स्मरण से होता है। और यजुर्वेद अध्याय में वेद ज्ञान दाता ब्रह्मा ही है। कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो प्रोक्ष छुपा है यानी अव्यक्त है। वह सबकी दृष्टि में नहीं आता। उसकी जानकारी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताई है कि
कि उसका यथार्थ ज्ञान तपदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे सुनो। फिर यजुर्वेद अध्याय में आगे कहा है कि हम खम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरा ओम नाम है और मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ। तो श्री देवी जी ने राजा हिमालय को बताया है कि राजन, आप यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो मेरी भक्ति सहित सर्व बातों को छोड़ दो। केवल एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, इससे आप ब्रह्मा को प्राप्त हो जाओगे। वह ब्रह्मा ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों में केवल एक ओम नाम ही जाप का है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।